हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जैसा कि आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि माइग्रेशंस क्या होती हैं लारावेल में। आपने देखा कि कैसे हम फाइल्स को शो करवाते हैं, कैसे पेजेस चेंज करते हैं। और मैं अभी इस फोल्डर को रन करता हूँ तो देखिए अभी हम लोग लारावेल यूट्यूब नाम के फोल्डर के अंदर है, लेकिन हमारी जो पूरी ऐप है, मतलब अपना पूरी वेबसाइट है, वो यूट्यूब फोल्डर के अंदर है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा CD यूट्यूब। तो मैं इस फोल्डर के अंदर आ जाऊँगा, फिर मुझे इस फोल्डर को रन करना है तो लिखूँगा PHP आर्टिशन सर्फ और मेरा ये फोल्डर रन हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले आपके पास XAMPP ओपन होना चाहिए और उसके अपाचे और MySQL स्टार्ट होने चाहिए, ठीक है। तो ये अगर आपका स्टार्ट हो चुके हैं तो फिर आपका ये चलेगा। अभी थोड़ा सा ये हल्का फुल्का सा टाइम लेगा और आपको जो है ये डिज़ाइन करके, अब यहाँ पे आप कंट्रोल दबा के क्लिक करें तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। सही है। तो ये देखें, हमने यहाँ तक किया था, हम अबाउट पे क्लिक करते थे, अबाउट का पेज आता था, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते थे, कॉन्टैक्ट का पेज आता था। फिर हमने देखा यार होम पे ये डब्बा दिखेगा और अबाउट और कॉन्टैक्ट पे डब्बा नहीं दिखेगा। तो ये हमने लास्ट वर्क किए हैं, सेक्शन है सेक्शन, आप उसको लाजमी जाके देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और आज हम देखेंगे माइग्रेशंस। बहुत ईजी चीज़ है, बस आपको कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखने हैं। माइग्रेशंस क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर टेबल्स हैं, तो ये माइग्रेशन है। हमारा टेबल कौन सा था, हमारा टेबल था यूट्यूब नाम से था मे बी। अच्छा, अभी हमने कोई टेबल्स बनाया ही नहीं है, ये रहे यूट्यूब प्रोजेक्ट नाम से था, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जब हमने फर्स्ट टाइम PHP आर्टिशन माइग्रेट रन की थी तो इस वजह से ये टेबल्स बन गए थे, ठीक है ना। और इसमें देखें हमारे पास ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट टेबल्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास टेबल्स होते हैं। अब हम चाहेंगे कि हम लोग यहाँ पे अपने टेबल्स बनाएं। अभी मैं अपने एक प्रोजेक्ट का नाम रख लेता हूँ और ये app.blade.php जो हमारी स्ट्रक्चर फाइल होती थी, मैंने इसमें वो डेटा होता था जो कॉमन होता था वेबसाइट का, जैसे हमारी नेवबार। तो इधर मैं नेवबार का नाम रख लेता हूँ कैल्सी। कैल्सी नाम रख लिया मैंने, एक नाम रख लिया कैल्सी। तो हमारे अभी प्रोजेक्ट का नाम है कैल्सी, देखो कैल्सी नाम है इसका, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा डेटाबेस बने, सही है, और मेरा डेटाबेस बने और मैं उसके अंदर इजीली टेबल बना पाऊँ। तो मैं अपने डेटाबेस का नाम रखूँगा। तो डेटाबेस का नाम कैसे रख सकते हैं, आपके फोल्डर में एक .env नाम की फ़ाइल होती है, ठीक है। और यहाँ पर देखें हमारे पास डेटाबेस का हमें नाम रखना होता है। तो देखिए डेटाबेस का नाम मैं पहले रख चुका हूँ, DB यूट्यूब प्रोजेक्ट। आप चाहे तो यहाँ पे अपना नाम चेंज कर सकते हैं। तो फिर आप जब कमांड रन करेंगे तो वही जो देख रहे हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट पेजेस जो हैं आपके पास, ये सब बनकर आ जाएंगे, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट टेबल्स जो है वो सारे बनकर आ जाएंगे। मैं आपको वापसी भी करके दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं सपोज टू भी कोई दूसरे नाम से बना रहा हूँ, मुझे इस नाम से नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ कैल्सी, लिख देता हूँ डेटाबेस का नाम कैल्सी, सही है। और मैं यहाँ पर या प्लस से नया टर्मिनल खोलता हूँ, पहले अपने फोल्डर में जाता हूँ CD यूट्यूब और कमांड रन करता हूँ PHP आर्टिशन माइग्रेट, सही। ये कमांड रन करने से हमारे जो टेबल्स हैं वो सारे बन जाते बाय डिफ़ॉल्ट वाले। जैसे नहीं ये कमांड रन करूँगा, ये बोला आपके डेटाबेस में तो कैल्सी नाम का कोई डेटाबेस ही नहीं है, सही है। तो हमने बोला ठीक है आप बना दो, वुड यू लाइक टू क्रिएट इट, यस, और ये क्रिएट कर देगा। तो अभी हम चेक करते हैं क्या बन गया हमारा कैल्सी। तो यहाँ पे अगर हम देखें कैल्सी ये बन चुका है, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट टेबल्स भी हमारे पास बन चुके हैं। ओके, डन है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि हम लोग अपनी मर्ज़ी का एक और टेबल कैसे बना सकते हैं। इसमें जो टेबल थे वो तो टेबल थे, सही है। हम अपनी मर्ज़ी का एक टेबल कैसे बना सकते हैं वो इस पर डिपेंड करेगा। तो मैं सपोज टू भी मैं यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है ना मेरा, तो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाऊँगा, ठीक है, और उसके मुताबिक जो है टेबल बनाऊँगा, ठीक है। तो आए इसको स्टार्ट करेंगे हम अब। तो टेबल बनाने के लिए आपको एक कमांड लिखनी होती है PHP आइट्रेशन, मैं आपको दिखाता हूँ, मेक माइग्रेशन होती है उसकी कमांड, मेक माइग्रेशन, मेक सेमी कॉलम और माइग्रेशन। और माइग्रेशन का आप कैसे लिखेंगे, अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। आप ऐसे लिखेंगे क्रिएट अंडरस्कोर और अपना टेबल का नाम लिखेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। अच्छा, जो भी आप लिखेंगे प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे,
कॉन्टैक्ट नहीं लिखेंगे, सही है ना, क्योंकि जब मॉडल हम बनाएंगे, अभी आपको मॉडल नहीं पता, तो वो हम सिंगुलर बनाएंगे, ये रूल है। ये अभी से मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी से आप एक बात समझ लें, लोग बताते नहीं हैं। फर्स्ट टाइम में ये बात समझ लें कि आप माइग्रेशन बनाएंगे वो प्लूरल फॉर्म में बनाएंगे, और जब मॉडल बनाएंगे वो सिंगुलर फॉर्म में। तो क्रिएट डैश कॉन्टेक्स्ट टेबल, सही है। तो अब आपका जो टेबल बनेगा वो कॉन्टेक्स्ट नाम से बनेगा, सही है। तो ये जो बीच वाला नेम है ये बहुत मैटर करेगा। आपने एंटर दबाया, ये इसने बोला मैंने आपकी माइग्रेशन की फ़ाइल क्रिएट कर दी है। अच्छा, ये बनती कहाँ है? ये जो आपके पास आपकी फ़ोल्डर में डेटाबेस का फ़ोल्डर होता है, जैसे डेटाबेस की बात है, डेटाबेस का फ़ोल्डर है, इसमें माइग्रेशन का फ़ोल्डर है, इसमें आए यार सबसे लास्ट फाइल आपकी होगी, और ये लिखा कॉन्टैक्ट्स का टेबल। इसमें आप बताएंगे आपको कौन कौन सी फील्ड्स चाहिए। तो मैंने बोला आईडी और टाइम वाली तो मुझे मिल गई, इधर इसमें आईडी स्टोर होगी और उसमें टाइम स्टैम्प स्टोर होगा, यानी जिस टाइम डेटा डलेगा वो ऑटोमेटिक ये दोनों स्टोर होंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे टेबल, सही है, और यहाँ पे स्ट्रिंग, सही है, और मैंने यहाँ पे देना है नेम। अब मैं यहाँ पे नेम दे रहा हूँ कॉन्टैक्ट है ना, तो मैं क्या क्या स्टोर कराऊंगा, मैं उससे लूँगा उसका नेम लूँगा, सिंपल से आते, ठीक है भाई। फिर इसके बाद मैं क्या लूँगा, मैं लेना चाह रहा हूँ ईमेल, ठीक है, ईमेल लूँगा। फिर क्या लेना चाहूँगा, फिर मैं लेना चाहूँगा यहाँ पे तुम लोग तो हटो, अभी देखो मुझे सजेशन देते रहते हैं ये लोग। यहाँ पे मैं दूंगा ईमेल के बाद फ़ोन, फिर मैं दूंगा यहाँ पर स्ट्रिंग में, और यहाँ पे दूंगा मैं मैसेज, सही है। अच्छा, मैसेज आपको पता है इसमें स्ट्रिंग में नहीं दूंगा, मैं टेक्स्ट में दूंगा, क्या होता है बड़ा मैसेज हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से। और एक मैं दूंगा स्टेटस। अब बताओ स्टेटस क्यों दूंगा, स्टेटस इसलिए दूंगा रीड एंड अनरीड, ठीक है ना। अगर रीड हो गया है, सही, तो हम अलग तरह से दिखाएंगे, अगर रीड नहीं हुआ है तो फिर हम लोग अलग तरह से दिखाएंगे, ठीक है ना। अगर रीड नहीं हुआ तो हम उसको ग्रे कलर की फॉर्म में दिखाएंगे, और रीड हो गया तो फिर हम वाइट कलर की फॉर्म में दिखाएंगे। अक्सर होता है, आपने मैसेंजर्स वगैरह में देखा होगा, तो ये ना। अब ये देखो, इसके अंदर हम वैलिडेशंस भी लगा सकते हैं कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, नलेबल क्या होगा। तो अब ज़माना आ गया एआई का, तो मुझे इतना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। हमें क्या करना है, बस इसको कॉपी करना होता है, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, बिगिनर लेवल पे ये चीज़ें करोगे ना तो आपको दिमाग खुलता जाएगा, ठीक है ना। आपने इसको कॉपी करना है, यहाँ पे ये पेस्ट करना है, बोलना है मेक प्रोफेशनल, सही है, तो अपने हिसाब से क्रिएट करेगा। देखो इसने बता दिया, बोला कि ना आप ये इस तरह से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमने बोला ठीक है भाई, ये 4 फील्ड थी, मेरी कॉपी करा इसे, और यहाँ पे मैंने इनके यहाँ पे रिफिल। अब इसने हमें क्या वैलिडेशन है, इसने बोला नेम जो है वो 255 कैरेक्टर के अंदर होगा, ईमेल जो है वो 255 कैरेक्टर के अंदर होगी, और यूनिक होगी। यूनिक मतलब अगर पहले किसी ने एक ईमेल से मैसेज कर दिया हमें उस उधर से, तो कोई दूसरा बंदा उस ईमेल से मैसेज नहीं कर सकता। अगर मैं यूनिक हटा दूंगा तो फिर मसला नहीं, कोई बंदा 2 दफ़ा एक ही ईमेल से मैसेज कर सकता है। अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो। नलेबल, नलेबल का मतलब ये है कि फ़ोन का जो पार्ट है वो अगर कोई नहीं भी भरता तो फिर भी फॉर्म सबमिट हो जाए, ठीक है। टेक्स्ट मैसेज पे इसने कोई वैलिडेशन नहीं लगाई। इनम, इनम एक अच्छा फीचर है, इसमें बोला कि स्टेटस हमारे टेबल का कॉलम का नाम है, उसमें 3 तरह की ही वैल्यूज़ आ सकती है, या तो पेंडिंग आएगी, या तो इन प्रोग्रेस आएगा, या तो रिजॉल्व्ड आएगा, या तो क्लोज्ड आएगा। अब मुझे इतने सारे नहीं चाहिए भाई, मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगा। तो आप एआई को यूज़ करें, लेकिन करें अपनी, ठीक है ना, वो तो आपकी हेल्प के लिए। तो आप अनरीड कर दें, एक आप अनरीड कर दें और एक आप रीड कर दें, मैं ऐसे रख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा अनरीड, क्लियर है। तो ये हमने कर लिया, बस। अब हमें क्या करना है, हमारा टेबल तैयार है, हमने बोला चलो भाई इस टेबल को वहाँ पे पास करवा देते हैं। तो फिर आपको लिखना है PHP आइटरेशन माइग्रेट। ये कमांड ऐसी होती है, माइग्रेट मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो जैसे हम ये कमांड करेंगे तो ये टेबल ऑटोमेटिक यहाँ से उठ के डेटाबेस में चले जाएगा। तो देखें ये बता भी रहा है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट टेबल। अभी हम चेक करते हैं वहाँ पे आया कि नहीं आया, रिफ्रेश करते हैं। तो अगर हम कैल्सी में आए तो यहाँ पे देखिए कॉन्टेक्स्ट नाम का टेबल आ गया, और कॉन्टेक्स्ट नाम के टेबल को आप देख सकते हैं आईडी, नेम, ईमेल, फ़ोन, मैसेज, स्टेटस, क्रिएटेड है, अपडेटेड है। तो ये हमने सारा काम करा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने देखा होगा कैसे मैं टेबल्स बना सकता हूँ।
और आप लोग आने वाले वक्त में जितने भी काम करने होंगे, आपको टेबल्स बनाना होगा, तो आप इसी तरीके से इजीली बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।